हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कौशिक। आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ मैनी वोट्स इन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर होता है, उसमें कितना वोट होता है, तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ है, वो देखना पड़ता है। चलो हम आज सोच लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक मोटर लिया हुआ है। ये हमारा मोटर है और ये मोटर को यहाँ से हम सप्लाई देते हैं। तो मोटर हमारा 1 एम्पियर करंट लेती है। तो हमने इसको कितने में कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे अलग अलग रेटिंग होता है। 220 दिया होता है, किसी में 230 दिया है, तो हम इसमें 220 वोट लेते हैं। तो हम कैसे पता करें कि ये मोटर कितना वोट की है, तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है। जो पहला इक्वेशन है वो है वोट इज इक्वल टू V इंटू आई। और ये पहला इक्वेशन है वो डीसी पावर में यूज़ होता है। जो डीसी पावर देते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। और जो दूसरा दिया गया है तो उसमें क्या है, वोट V इंटू आई इंटू पावर फैक्टर। तो ये हमारा किसके लिए है, सिंगल फेस के लिए है। और तीसरा इक्वेशन आता है वोट इक्वल टू V इंटू √3 इंटू आई इंटू पावर फैक्टर। ये हमारा आता है 3 फेस के लिए। यहाँ पे हम √3 की जगह पे 1.732 लिख सकते हैं। तो हमको देखना है कि हमारे घर में कौन सी मोटर लगी है। तो हम देखते हैं यहाँ पे सिंगल फेस 220 वोट दिए गए हैं, तो सिंगल फेस मोटर है। तो हम उसका वोट कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे दूसरा वाला इक्वेशन। तो उसमें क्या करेंगे, वोट इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर हम लेते हैं 0.8। ये हम पावर फैक्टर ले रहे हैं इसमें। तो इसमें हम वैल्यू डालेंगे, 220 वोट आ रहा है, हमारे एम्पियर 1 एम्पियर दिया गया है और उसका पावर फैक्टर 0.8 है। तो हमको वोट कितना मिलेगा ये हमको देखना है। तो इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको उसका वोल्ट मिलेगा। तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमने कैलकुलेट किया तो 176 वोट आया है हमारा। ये हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं कि इसमें 3 फेस लगा हुआ है मोटर, ये सिंगल फेस नहीं है, ये 3 फेस का है। तो हम 440 वोट लेंगे इसके लिए। तो इसका कैसे सोल्व करेंगे, तो हम उसके बारे में भी देख लेते हैं कि कितना वोट का होगा। 3 फेस का है तो पहले लिखेंगे वोल्टेज इंटू यहाँ पे √3 दिया गया है, उसकी जगह पे हम लिखेंगे 1732 इंटू आई इंटू पावर फैक्टर। तो वोट दिया गया है 440, 1.732 √3 का वैल्यू है, एम्पियर हमारा 1 है और पावर फैक्टर 0.8 दिया गया है। तो अब इसका कैलकुलेट करेंगे हम कितना हमारा वोट आता है। तो हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 609.6। ये हमारा 3 फेस सिस्टम में वोट आएगा, कितना वोट का मोटर है। अब हम देखते हैं कि ये मोटर डीसी है। हमने जो मोटर दिया गया है डीसी पे चल रहा है, तो हम डीसी पे 12 वोल्ट
ले लेते हैं कि 12 वोल्ट पे चल रही है हमारी मोटर। तो इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे, वॉट इनटू, इसी का हमने इक्वेशन देखा था यहाँ पे, V इंटू आई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे V इंटू आई, तो 12 वोल्ट की है, एम्पियर एक है, इसका वोट कितना हुआ 12, तो डीसी पावर में इसका 12 वोल्ट हुआ। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई 1 एम्पियर की इक्विपमेंट है तो उसमें उसका वोट कितना होगा, तो हम इस तरह से उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो हमको देखना पड़ेगा सिंगल फेज है, 3 फेज है या डीसी पावर दिया गया है। हमने जो अभी देखा है डीसी का, तो हम उसमें क्या करेंगे कि हम उसमें उसका वैल्यू अलग लेते हैं। तो यहाँ पे हम उसका 110 वोल्ट लेते हैं और एम्पियर हम उसका 3 एम्पियर करंट लेते हैं। तो उसका वोट क्या होगा 110 इंटू 3 इज इक्वल टू 330 वोट होगा। इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं।